नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प और अनोखे दस्तावेज को डिकोड करने जा रहे हैं। यह है कुणाल और प्रिया का ज़्वेदा कॉस्मिक ब्लूप्रिंट, एक ऐसा वैदिक ऑडिट जो दो लोगों के रिश्ते का पूरा गणित, उनके ग्रहों की चाल और उनके भविष्य का एक स्पष्ट नक्शा हमारे सामने रखता है। तो आइए एक वैदिक मार्गदर्शक की तरह इस जटिल ब्रह्मांडीय दस्तावेज को समझें और देखें कि कैसे एक रिश्ते को सही मायने में सुरक्षित और संतुलित किया जा सकता है। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि इस विश्लेषण में हम किन 6 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, कॉस्मिक ब्लूप्रिंट। दूसरा, व्यक्तित्व बनाम भाग्य। तीसरा, घर्षण का समाधान। चौथा, दैनिक स्थिरीकरण। पांचवा, गौशाला समाधान। और आखिर में रणनीतिक विंडो। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, कॉस्मिक ब्लूप्रिंट, यानी इस रिश्ते के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट सेट करना। इस पूरे ऑडिट का जो आधार है ना, वो एक बहुत ही गहरी सोच पर टिका है। विवाह समाज की नींव है, एक प्रकाश का घर। जब दो आत्माएं सही तरह से संरेखित होती हैं तो वो आने वाली पीढ़ियों और समाज के लिए एक रोशनी बन जाती हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर इन ऊर्जाओं में गहरा टकराव हो तो वो एक ऐसा तूफान ला सकता है जो कई पीढ़ियों को हिला दे। जाहिर है, यहां दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो सीधे आते हैं सबसे जरूरी आंकड़े पर, 45%। ये कुणाल और प्रिया का पर्सनालिटी यूनियन या व्यक्तित्व संघ स्कोर है। अब निष्पक्ष रूप से अगर इस ऑडिट को पढ़ें तो ये स्पष्ट रूप से बताता है कि फिलहाल इस जोड़े के बीच एक हाई लेवल का कार्मिक घर्षण यानी तनाव मौजूद है। इसे सरल भाषा में एक एनर्जेटिक मिसमैच समझ सकते हैं। ये स्कोर साफ इशारा करता है कि प्राकृतिक रूप से चीजें अभी पूरी तरह से संतुलित नहीं हैं। और इसी 45% के स्कोर की वजह से ये ब्लूप्रिंट एक बहुत ही सख्त सिफारिश करता है, स्ट्रैटेजिक पॉज, यानी एक रणनीतिक ठहराव। रिपोर्ट दृढ़ता से सुझाव देती है कि विवाह में अगला कदम बढ़ाने से पहले कुणाल और प्रिया को 90 दिनों का एक अनिवार्य हीलिंग पीरियड लेना चाहिए। ये ठहराव इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य में कोई मानसिक अशांति ना हो और आपसी तनावों को पहले ही सुलझा लिया जाए। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, व्यक्तित्व बनाम भाग्य परिवर्तन, यानी पर्सनालिटी वर्सेस डेस्टिनी शिफ्ट। चलिए अब इस बात की थोड़ी गहराई में चलते हैं। हम सब ने अक्सर लोगों को शादी के कुछ सालों बाद ये कहते सुना होगा कि पार्टनर अब पहले जैसा रहा ही नहीं, बिल्कुल बदल गया है। इसका एक बहुत ही दिलचस्प वैदिक गणित है। जन्म के समय हमारा जो व्यक्तित्व अंक होता है वो समय के साथ सिकुड़ने लगता है और उसका असर केवल 20% रह जाता है, और बाकी का 80% वहां कमान संभाल लेता है हमारा भाग्य अंक या डेस्टिनी नंबर, जो लंबी यात्रा को संचालित करता है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब इस बदलाव को कुणाल और प्रिया के मामले में देखते हैं। कुणाल का व्यक्तित्व अंक 3 है और भाग्य अंक भी 3 ही है, मतलब उनकी ऊर्जा वैसी ही स्थिर रहती है। लेकिन प्रिया के केस में कहानी अलग है। उनका व्यक्तित्व अंक 6 है, जो विलासिता और आकर्षण दिखाता है। लेकिन शादी के बाद उनका भाग्य अंक 3 सक्रिय हो जाता है, जो ज्ञान का प्रतीक है। कुणाल की स्थिर ऊर्जा के मुकाबले प्रिया का यह नाटकीय बदलाव साफ दिखाता है कि शादी के बाद अचानक एक दूसरे को समझना मुश्किल क्यों लगने लगता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, ग्रहीय घर्षण का समाधान, यानी इन प्लैनेटरी फ्रिक्शंस को कैसे सॉल्व किया जाए। हर रिश्ते के एनर्जी ग्रिड में कुछ कमजोर कड़ियां होती ही हैं। यहां ध्यान दें तो कुणाल के चार्ट में राहु, बुध, शुक्र और मंगल के क्षेत्रों में ऊर्जा कम है। वहीं प्रिया के लिए चंद्र, बुध, केतु और शनि असंतुलन पैदा कर रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि यही वो प्राकृतिक खाली जगहें हैं जहां सबसे ज्यादा भावनात्मक टकराव होता है, और इन्हें सचेत रूप से बिल्कुल सटीक उपायों के जरिए ठीक करने की आवश्यकता है। और यहीं एंट्री होती है एक्टिव स्टेबलाइजर्स की। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन के बहुत ही व्यवहारिक शॉक एब्जॉर्बर्स हैं। जैसे किसी खराब सड़क पर गाड़ी को झटकों से बचाने के लिए शॉक एब्जॉर्बर चाहिए होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही जब रिश्ते के ग्रिड में प्राकृतिक संतुलन की कमी होती है तो रोजमर्रा की ये छोटी छोटी आदतें उस वैवाहिक यात्रा को झटकों से बचाती हैं। तो इसलिए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, दैनिक स्थिरीकरण अनुष्ठान। देखते हैं कि वो डेली रिचुअल्स आखिर हैं क्या। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है मॉर्निंग सोलर कनेक्शन या सौर संबंध। इसकी प्रक्रिया बिल्कुल सटीक और व्यवस्थित है। सुबह 8:30 बजे से पहले उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट की ओर मुख करना, तिलक लगाना, सूर्य को अर्घ्य देना और कृतज्ञता व्यक्त करना। एक मार्गदर्शक के नजरिए से देखें तो ये अनुष्ठान जीवन शक्ति और दिन भर की मानसिक स्पष्टता को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन दैनिक अनुष्ठानों के अलावा कुछ घरेलू कार्य भी हैं
जो हैरान करने की हद तक सरल हैं। घर में पानी का रिसाव यानी लीकेज ठीक करना, बड़ों का सम्मान कर केसर तिलक लगाना, मुख्य प्रवेश द्वार से जूतों को दूर रखना, पक्षियों को दाना देना और घर को अच्छी तरह रोशन रखना। सुनने में आम लगता है ना, लेकिन दस्तावेज का दावा है कि यही छोटी छोटी बातें कुणाल और प्रिया के उन ग्रहीय अंतरालों को भरती हैं और घर के अंदर होने वाले कलेश को काफी हद तक कम कर देती हैं। अब 5वें हिस्से की तरफ मुड़ते हैं, पवित्र गौशाला समाधान। ये थोड़े हायर लेवल के रेमेडीज हैं। यहाँ ऑडिट कुछ बेहद अनोखे और गहरे संरेखण के सुझाव देता है, जैसे गायों के खुजलाने के लिए एक पत्थर का स्तंभ स्थापित करना, बछड़े के जन्म के वक्त 11 परिक्रमा करना या लगातार 12 अमावस्या तक हरी घास खिलाना। लेकिन सबसे दिलचस्प बात शादी के बजट को लेकर है। ऑडिट सुझाव देता है कि वैवाहिक सामंजस्य के लिए शादी के भारी भरकम खर्च में से 1 लाख रुपए बचाकर एक गाय दान करनी चाहिए। वैवाहिक स्थिरता सुनिश्चित करने का यह कितना अनोखा और व्यावहारिक तरीका है। और एक बहुत ही सम्मोहक दावा इस दस्तावेज में मिलता है, मंत्र गुणक। इसके अनुसार गौशाला के पवित्र वातावरण के भीतर किया गया कोई भी मंत्र जाप 100 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। यह इस बात पर बहुत जोर देता है कि सही जगह पर किए गए छोटे प्रयास भी वैवाहिक शांति के लिए कितने बड़े और प्रभावशाली परिणाम दे सकते हैं। और अब आखिरी हिस्सा, छठा पॉइंट, 5 वर्षीय रणनीतिक विंडो, यानी आने वाले 5 सालों का स्ट्रेटेजिक रोड मैप। और ये शानदार ढंग से एक स्पष्ट समय रेखा को प्रस्तुत करता है जो 2026 से 2030 तक जाती है। ये साफ साफ बताता है कि कब ग्रहों की दशा अनुकूल रहेगी, जिसे चरम संरेखण या पीक अलाइनमेंट कहा गया है, और कब सावधानी बरतने का समय होगा। ये बिल्कुल एक जीपीएस की तरह है जो बताता है कि जीवन की यात्रा में कब एक्सीलरेटर दबाना है और कब थोड़ा ब्रेक पर पांव रखना है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है? जहां चरम संरेखण के साल स्वर्णिम अवसर लाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी खरीदना, नया बिजनेस शुरू करना और धन बढ़ाना, वहीं कार्मिक दबाव या सावधानी वाले समय में बड़े वित्तीय वादों से बचने और पूरी तरह शांत रहने की सलाह दी गई है। ये आने वाले सुनहरे अवसरों के लिए पहले से खुद को तैयार करने का एक बेहतरीन नजरिया है। अब विश्लेषण के अंत में इस दस्तावेज के कानूनी अस्वीकरण पर गौर करना भी आवश्यक है। यह रिपोर्ट स्पष्ट रूप से याद दिलाती है कि यह सब कंपन और ऊर्जा पैटर्न पर आधारित एक गणितीय मार्गदर्शन है। यह कोई पत्थर की लकीर या निरपेक्ष भाग्य नहीं है। इसलिए इस ब्लूप्रिंट को एक ऐच्छिक मानचित्र के रूप में ही देखा जाना चाहिए, जो संभावनाओं को दर्शाता है, किसी पूर्ण गारंटी को नहीं। तो इस पूरे कॉस्मिक ब्लूप्रिंट को देखने के बाद दिमाग में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल आता है। जब 80% भाग्य अंक सक्रिय होकर जीवन का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लेता है, तो क्या वाकई हमारे ये छोटे छोटे दैनिक अनुष्ठान उन बड़े ब्रह्मांडीय झटकों को सहने के लिए काफी मजबूत होते हैं? पूर्व निर्धारित भाग्य और हमारे हर दिन के चुनावों के बीच का ये संतुलन कितना नाजुक है ना। आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है, लेकिन ये सवाल यकीन